हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फैशन एंड क्रिएटिविटी हब में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा सा कुर्ती का डिज़ाइन। इस कुर्ती की खास बात यह है, इसको मैंने सिंपल सूट से रेडी किया है। जी हाँ, ये देखिए, हमने एक कलियों वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों इस वीडियो में बताई है। इस कुर्ती को मैंने सिंपल सूट से रेडी किया है। लगभग 2 मीटर फैब्रिक में से मैंने इस कलियों वाली कुर्ती को रेडी कर लिया है। ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसको आप गरारा, शरारा, पैंट या स्कर्ट किसी पर भी वेयर कर सकते हो। ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक देगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने एक अपना सूट ले लिया है। ये बहुत ही सिंपल सा सूट है, इसके ऊपर कुछ भी हैवी वर्क नहीं है। ये देखिए, मैं आपको इसको पहले अच्छे से दिखा देती हूँ। इसके ऊपर नेक पर सिर्फ एक पट्टी लगी हुई है और बैक साइड इसकी प्लेन है। ये देखिए, इसके नेक पर ओनली एक पट्टी है और पल्ले पर ये एक लेस दी हुई है। अब सबसे पहले हम नेक की पट्टी और पल्ले वाली लेस को हटा देंगे, इसको अलग कर देते हैं। तो देखिए, मैंने इन दोनों को अलग कर दिया है कुछ इस तरीके से। इनको अभी हम नहीं लगाएंगे, इसको हम अलग रख देते हैं। ये मेरा फ्रंट पैनल और ये प्लेन वाला जो है ये इसका बैक पैनल है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एम्ब्रॉयडरी वाला मेरा पार्ट है इसको कट करके अलग कर लेंगे और जिसमें प्लेन फैब्रिक है उसको हमें अलग कर लेना है। तो इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ। दोनों साइड से हम प्लेन फैब्रिक को अलग कर देंगे और बीच में से इस एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक को निकाल लेंगे। अब इसके एक साइड में से हम सबसे पहले अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ और जितने भी मेरी टॉप पार्ट की लेंथ है उसको मैं अलग कर लेती हूँ। इस तरह से इसके एक साइड से हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो मुझे टॉप पार्ट की जो लेंथ रखनी है वो 15 इंच रखनी है और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन के लिए ले रही हूँ। तो 16 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से मैं 16 इंच का तक इसको कट कर लेती हूँ। अब हम इसमें से अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पैनल की कटिंग करते हैं। तो शोल्डर लाइन में ले रही हूँ अपनी 7 इंच। नॉर्मली हम शोल्डर लाइन 7 इंच ही लेते हैं। एम साइज़ तक, एक्सेल या डबल एक्सेल के लिए हम लेते हैं 7.5 या 8। तो इस तरीके से मैंने 7 इंच का अपना शोल्डर लाइन का मार्क किया है। अब उसके बाद में जो आर्म होल की लेंथ है वो भी मैंने 7 इंच ही रखी है। अब इस तरीके से बाहर की साइड को मार्क करके हमें एक बॉक्स बना लेना है और आर्म होल के लिए 1.5 इंच का निशान लगाकर हम इसमें गहराई देंगे। अब हम चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। जो भी आपकी चेस्ट की माप होती है उसका 1/4 भाग हमें लेना होता है और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए भी रखा है। अब हम बैक का निशान लगाएंगे। बैक का निशान भी मैंने इसी तरीके से लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा प्लेट डालने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है। जी हाँ, हम इसमें ऊपर वाले पार्ट्स में प्लेट डालेंगे। प्लेट डालकर हमारे जो कुर्ती का लुक है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन से भी प्लेट्स के लिए ले रही हूँ। इस तरह हमें अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क कर लेने हैं। अब हम ऊपर की साइड शोल्डर पर से भी अपने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेते हैं। इस तरह से शोल्डर भी हमारे डाउन हो चुके हैं। तो अब मेरी लगभग सभी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको इन सभी निशान पर से कट कर लेती हूँ। तो मेरे टॉप पार्ट का फ्रंट पैनल बिल्कुल रेडी है कट कर। अब हम जो प्लेन वाला फैब्रिक है बैक पार्ट के लिए उसको लेंगे और उसमें से भी एक साइड से बिल्कुल इसी तरीके से हम अपना बैक पार्ट
कट कर लेंगे। ये देखिए जो मैंने फ्रंट पैनल कट किया है उसको अच्छे से इसके ऊपर रखेंगे और अपने बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा बैक पार्ट भी कट कर रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट में से 1/2 इंच का निशान लगाकर आर्म होल में गहराई देंगे। इस तरीके से हमारे टॉप पार्ट के दोनों पैनल रेडी है। अब हम अपनी स्कर्ट वाली पार्ट से कलियों की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने अपना बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक में से अब हमें अपनी कलियों की कटिंग करनी है। तो कलियों की जो नीचे की चौड़ाई है वो मुझे रखनी है 5 इंच। तो 5 इंच पर मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। ये देखिए ऊपर से इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 3 इंच। तो 3 इंच रखने के लिए हमें सबसे पहले 5 इंच के सेंटर में यानी 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। फिर उस सेंटर वाले मार्क से 1.5 इंच इधर 1.5 इंच इधर निशान लगा लेना है। इस तरीके से जो टोटल लेंथ है ये देखिए वो 3 इंच आ गई है। अब हम इन दोनों निशान पर से इस तरीके से अपने लाइनों को मिला लेंगे। जो ऊपर से हमारी इसकी चौड़ाई आई है वो 3 इंच और नीचे से हमारी कली की जो चौड़ाई है वो आई है 5 इंच। इस तरह से मार्क करके हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कली की कटिंग होने के बाद अब हमें इस कली को बचे हुए फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखना है। जो चौड़े वाला हिस्सा है वो ऊपर की साइड और पतले वाला हिस्सा है वो दूसरी साइड आना चाहिए इस तरीके से। अब हमें फिर से अपनी दूसरी कली की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कली कट करने से हमारा फैब्रिक कम लगता है और ज़्यादा कलियाँ कट कर रेडी होती है। इस बार फिर से हम चौड़े वाले पार्ट को इस बार नीचे की साइड रखेंगे और पतले वाले पार्ट को ऊपर की साइड, एक बार ऊपर एक बार नीचे हमें चौड़े वाले पार्ट को रखना है। तो इस तरीके से इन कलियों को रखकर पूरे फैब्रिक में से हमें कलियों को कट कर लेना है। देखिए मेरी सभी कलियों की कटिंग हो गई है। आगे की साइड की जो मेरी कली है वो 7 कली कट कर रेडी हुई है। ऊपर से मैं आपको इसकी माप भी दिखा देती हूँ। ये देखिए लगभग 22 इंच मेरी आई है। अब जब हम इसमें कलियों में सिलाई लगाएंगे तो मेरी लगभग 18-19 इंच हो जाएगी ऊपर वाले पार्ट के बिल्कुल बराबर। तो इस तरीके से हमें अपने बैक पार्ट में से भी कलियों को कट कर लेना है। इनको मैं उठा देती हूँ और अब हम बैक पार्ट में से भी कलियों को कट करेंगे। तो ये जो मेरा प्लेन वाला फैब्रिक है इसमें से मैं अपने कलियों को कट करूँगी। तो इन कलियों को इसी तरीके से मुझे इनके ऊपर रखना है और कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हम अपने बैक वाले प्लेन हिस्से में से भी कलियों को कट कर लेते हैं। अगर इस हिस्से में से हमारी कली कम पड़ती है तो हम इसमें से जो हमारा बचा हुआ बराबर में फैब्रिक था प्लेन वाला उसमें से हम अपनी कलियों को कट कर लेंगे। ये देखिए तो इस तरीके से मैंने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के लिए अपनी कलियों को कट कर लिया है। तो इस तरीके से मेरी कुर्ती की लगभग सभी कटिंग हो चुकी है। ये मेरे टॉप पार्ट के फ्रंट एंड बैक पैनल और ये मेरे नीचे वाले स्कर्ट पार्ट के लिए कलियाँ कटकर रेडी हो गई है। अब हम सबसे पहले इन कलियों को जॉइंट करेंगे। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर उल्टी करके हमें कली को रखना है और इनको स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें अगली कली को उल्टा करके उसके ऊपर रखना है, उसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम सभी कली को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट के लिए सभी कलियों को जॉइंट कर लिया है। बहुत ही आसानी से हमारी कली ये जॉइंट हो जाती है। बैक पार्ट में मैंने एक कली को ज़्यादा रखा है जिससे हमारा घेर अच्छा आए। ये देखिए मेरी कलियाँ एकदम बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको रख देते हैं। अब हम सबसे पहले टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने अपने दोनों टॉप पार्ट ले लिए हैं, फ्रंट एंड बैक पैनल। अब सबसे पहले हमें क्या करना है,
नीचे की साइड में लगभग 1 इंच का इस तरीके से हम निशान लगाएंगे और अपने स्टॉप पार्ट में नीचे की साइड से राउंड शेप देंगे। हमें हल्की सी राउंड शेप देनी है और यहाँ से कट कर लेना है। इससे हमारे जो स्कर्ट इसमें जॉइंट होगी, कलिया हमारी जो इसमें जॉइंट होगी, उसका घेर बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल भी कोने नहीं निकलते हैं, इससे बिल्कुल फिट बैठती है हमारी स्कर्ट। तो अब हम सबसे पहले नेक का निशान लगा लेते हैं और एक कट लगा लेते हैं दोनों पार्ट्स में। तो 2.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से हम छोटा सा कट लगा लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। अब हम सबसे पहले अपने फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करते हैं। तो मैंने फ्रंट पार्ट की जो लेंथ है वो रखी है 6 इंच। इस तरीके से मुझे एक बॉक्स बना लेना है और एक हल्की सी हाथ से इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बैक पार्ट की नेक की भी कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ मैं रख रही हूँ 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेक की लंबाई चौड़ाई रख सकते हो। इसको मैं चौकोर ही बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से जैसा नेक आपको पसंद हो वैसे शेप में अपना नेक रेडी कर सकते हो। तो इस तरह मेरे दोनों नेक की कटिंग हो गई है। अब मैंने एक तिरछी पट्टी कट कर लेनी है। ये मैंने बचा हुआ अपना फैब्रिक लिया है। फैब्रिक से मुझे इस तरीके से रेब की पट्टी, तिरछी पट्टी कट कर लेनी है। तिरछी पट्टी से नेक बिल्कुल अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। इसलिए हमेशा तिरछी पट्टी से ही अपने नेक को बनाइए। इस तरह से मैंने तिरछी पट्टी कट कर लेनी है और अपने नेक पर इस तरह लगकर इसको स्टिच कर लेना है। हमारी पट्टी छोटी पड़ रही है तो हम इसको इस तरह से दूसरी पट्टी कट करके जॉइंट कर लेंगे और अपने नेक को इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो हम अपनी पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर रखकर स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हम अपनी पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से हमें अपने पट्टी को फोल्ड करना है और इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए मेरा नेक रेडी है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने अपने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। ये देखिए इसका नेक मैंने चौकोर बनाया है, आप जैसा चाहे बना सकते हो। अब हमें क्या करना है, हम अपने फ्रंट एंड बैक पार्ट में प्लेस डालेंगे। तो प्लेस डालने के लिए सबसे पहले हम इस तरह सेंटर में एक मार्क कर लेते हैं। अब इस मार्क पर से लगभग 4.5 इंच एक साइड और 4.5 इंच एक साइड हमें दूसरा मार्क कर लेना है। ऊपर से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। 10 इंच पर दोनों साइड में हमें मार्क कर लेना है और जो नीचे वाला मार्क है उसको ऊपर वाले मार्क से इस तरीके से मिला देना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हम मार्क करके इसको मिला लेंगे। तो दोनों लाइन पर से हमें इस तरीके से प्लेस डालनी है। प्लेस डालने से भी हमारी कुर्ती का लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है और फिटिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो इस तरह से हम दोनों साइड में एक एक प्लेट डाल लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी 2 प्लेट्स डालेंगे। तो इसी तरीके से हम सेंटर में निशान लगाएंगे। उसके दोनों साइड 4.5 इंच पर 4.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। ऊपर से हमें बैक पार्ट में 10 की बजाय 11 इंच पर निशान लगाना होता है, क्योंकि बैक पार्ट की जो हमारी प्लेट्स है वो हम थोड़ी छोटी डालती है फ्रंट पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट में भी प्लेट के निशान लगा लिए हैं। अब इन दोनों पार्ट में हमें इन लाइनों पर से स्टिच करके प्लेट डाल लेनी है। तो देखिए मेरे दोनों पार्ट्स में प्लेट डलकर रेडी है। ये मेरा फ्रंट एंड ये मेरा बैक पार्ट है। इसमें मैंने प्लेट डालकर इसको रेडी कर लेना है।
अब हम इनसे अपने स्कर्ट वाले पार्ट को यानी कलियों वाले पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से अपने टॉप पार्ट को अपने कलियों वाले पार्ट के ऊपर हमें उल्टा करके रखना है और इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से दोनों पार्ट को फ्रंट एंड बैक को हमें बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। अच्छे से इसको मिलाते हुए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इनको स्टिच कर लिया है। मेरे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट रेडी है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट को हम और अच्छा लुक देने के लिए जो हमारे पल्ले पर एक लेस लगी हुई थी उसको हम यहाँ बेल्ट वाली जगह पर इसको जॉइंट करेंगे। इससे हमारी कुर्ती का लुक बहुत ही प्यारा आएगा। देखिए मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। अब मेरे फ्रंट एंड बैक पैनल दोनों रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इसको उल्टा रखेंगे और अपने शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो मेरे शोल्डर भी जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें बिल्कुल जैसे हमने नेक पर तिरछी पट्टी लगाई थी इसी तरीके से आर्म होल पर भी हमें तिरछी पट्टी को लगाना है और इसको स्टिच करके अपने आर्म होल को रेडी कर लेना है। दोनों साइड में इस तरीके से हमें पट्टी को रखना होता है और इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने आर्म होल को भी स्टिच कर लिया है। अब मेरी कुर्ती लगभग रेडी है। अब हमें क्या करना है, हमारी बचती है बराबर साइड की सिलाई यानी फिटिंग की सिलाई। तो हम अपनी कुर्ती को उल्टा कर लेंगे और अपनी माप के अकॉर्डिंग मार्क करके अपनी कुर्ती को हम फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको फिटिंग की सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने मार्क करके इसको स्टिच कर लेंगे। तो मेरी बराबर साइड की सिलाई भी लग चुकी है। अब हमारा बचता है ओनली नीचे की साइड से घेरा फोल्ड करना। तो हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसको भी नीचे की साइड से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने नीचे की साइड से घेरे को भी स्टिच कर लिया है। तो मेरी कुर्ती बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इस कुर्ती को और भी ज़्यादा अच्छा सा लुक देने के लिए हम इसके लिए कुछ करदाना को यूज कर रहे हैं। ये देखिए मैंने ये कुछ करदाना मोती लिए हैं। इनको मैं ऊपर वाले पार्ट पर लगाकर रेडी करूँगी और अच्छा सा लुक इसको दूँगी। आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो। तो देखिए मेरी कुर्ती को मैंने रेडी कर लिया है। कितना प्यारा लुक मेरी कुर्ती का आया है। ये सिंपल सूट के फैब्रिक से रेडी की है। इसको कोई भी नहीं बताएगा, पहनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक देगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी इसी तरह की नए नए डिज़ाइन। तो तब तक के लिए बाय बाय।